घड़ी की पूरी कहानी है, ये जो तोशा खाना का सारा मसला है, इसके ऊपर दो मुख्तलिफ स्टोरीज अब आके खड़ी हो चुकी हैं। इमरान खान साहब और उनकी पार्टी ये कहती है जी घड़ी हमने इस्लामाबाद में बेची थी और उसके बाद हमें नहीं पता है घड़ी कहाँ से कहाँ चली गई, लेकिन अब तक इसका कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ अब तक सामने नहीं आ सका और जो सबूत आए भी हैं वो फैक्ट्स के साथ मिल नहीं रहे। दूसरी जगह ये जो उमर फारूक है और मुस्लिम लीग नून जो है वो बार बार ये कहती है कि नहीं जनाब घड़ी जो है वो दुबई में खरीदी गई, $2 मिलियन के अंदर खरीदी गई। इन चीजों में से सच को किस तरह ढूंढा जाएगा, किस तरह क्लियर किया जाएगा इस सारे मामले को? देखें, ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्लियर नहीं है, जिस तरह आपने भी जिक्र किया, लेकिन जो उन्होंने जहाँ पे बेची है घड़ी उसकी रसीद तो वो कहते हैं और साथ साथ ये भी कहते हैं कि एक बैंकिंग ट्रांजैक्शन भी है, उसके ऊपर कैपिटल गेंस टैक्स भी है और FBR के अंदर भी वो रिपोर्ट उन्होंने की हुई है। तो ये तो मामला यहाँ तक है। जहाँ तक ये ताल्लुक है कि घड़ी किधर बेची, यहीं पे हमने देखा था और यहीं पे सहाफ़ियों ने रिपोर्ट किया था कि इस्लामाबाद में घड़ी बिकी। और जिस तरह आपने भी जिक्र किया, फिर हमें बताया गया कि जब घड़ी कोई बेचने गया तो सऊदी रॉयल फैमिली तक वो बात पहुँची और सऊदी रॉयल फैमिली ने वो घड़ी वापस ख़रीद ली। अब ये जो शख्स हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि अप्रैल में उन्होंने गालिबन कोई घड़ी ख़रीदी थी उस बरस, अब उसके हवाले से आज ही अहमद नूरानी साहब की जो इदारा है उन्होंने स्टोरी दी है कि अप्रैल में तो फ़रा जो शहजादी या फ़रा गोगी साहिबा हैं वो वहाँ पे गई नहीं थी और वो उन्होंने बड़े उसके साथ कोई फैक्ट्स वगैरह भी लगाए हैं। अब मसला ये है कि खान साहब के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं अगर उसमें कोई चीज़ ऐसी है जो आइन और कानून के ख़िलाफ़ है तो वो तो हुकूमत यहाँ पे मौजूद है, हमें उमर फारूक साहब के किसी बयान की वेट करने की ज़रूरत नहीं है। हुकूमत यहाँ पे उनके खिलाफ करे कानूनी कार्रवाई, इसलिए कि तोशा खाना के रेफरेंसेस पहले भी यहाँ पे दायर हो चुके हैं और अगर उन्होंने उसकी कोई कीमत वगैरह कम लगवाई है, जिन अफसरान ने कीमत कम लगाई है वो अफसरान भी यहाँ पे मौजूद हैं, तो अभी तक तो कार्रवाई इनिशिएट हो जानी चाहिए थी। बाकी जो वो शख्सियत हैं जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया है, ये जो कहानी सामने आई है मंसूर साहब, ये कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म नहीं है। ये एक ऐसा शख्स है जिसके ऊपर संगीन किस्म के फ्रॉड के इल्ज़ामात हैं जो पाकिस्तानी मीडिया भी रिपोर्ट करता रहा और जिस मुल्क का वो शहरी है नॉर्वे का, वो नॉर्वे का मीडिया भी रिपोर्ट करता है और अभी भी सब कुछ रिकॉर्ड पे है। तो वो शख्स एक दावा कर रहा है, अब हमने फैसला करना है कि उसके दावे में कितनी सदाकत है। तो दूसरा फिर वो ये भी कह रहा है कि जो मैंने ये चीज़ खरीदी है मैंने कैश पे खरीदी है, मेरे पास कोई रसीद नहीं है, कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। तो रसीद और ट्रांजैक्शन अगर कहीं पे मिसिंग है तो वो उमर फारूक साहब से मिसिंग है। बाकी खान साहब की जो जमात है वो तो आपने उनका मौक़िफ़ सुना होगा, उन्होंने एक रसीद भी दी है और बाकी वो बता रहे हैं कि कैपिटल गेंस टैक्स वगैरह भी दिया है। और ये भी बता दीजिए अतर साहब के आपको इमरान खान साहब का वर्जन जो है वो काबिल कबूल है? देखिए, टू बी ऑनेस्ट मेरे पास डॉक्यूमेंट्स तो कोई भी नहीं है, लेकिन मेरी परसों खान साहब से मुलाकात हुई थी 1.5 घंटे और वहाँ पे भी इस चीज़ के ऊपर बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि FBR के अंदर से आप चेक करवा लें, FBR में डिक्लेयर्ड है, ये हुकूमत जो है इस वक्त इक़्तिदार में है, इनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे। उसके ऊपर हमने कैपिटल गेंस टैक्स भी दिया। ये वो एक ऐसी चीज़ है जिसको हुकूमत 2 मिनट में गलत साबित कर सकती है कि बता दे कि जनाब इसके ऊपर कोई कैपिटल गेंस टैक्स नहीं दिया गया उन्होंने जो घड़ी बेची थी और ना ही उन्होंने FBR में डिक्लेयर की। तो ये तो हुकूमत फौरन उसको जो है चैलेंज कर सकती है। तो वो तो कह रहे हैं कि मैंने ये चीज़ें की हैं, उन्होंने बताया था। बाकी अगर इस अदरवाइज है, ये रियलिटी नहीं है, तो फिर हुकूमत उसके ऊपर कोई दस्तावेज़ात सामने ले आएगी तो हम उसको भी मान लेंगे।